राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक छोटी सी कहानी। एक नगर में शिव जी महाराज का मंदिर था, शिव जी भगवान का मंदिर था। तो उसी मंदिर के बाहर जो है एक भिखारी बैठा था, और वो भिखारी के भेष में था भगवान। तो वो भेष बदल के बैठ गया भगवान जी, शिव जी महाराज भगवान भेष बदल के बैठ गए। और तो वहाँ जो है उसी नगर का सेठ और सिठानी और उनके नौकर चाकर वे आए दर्शन करने के लिए। तो सेठ जी आए, बहुत लंबी सी गाड़ी, अच्छी बढ़िया वाली महंगी गाड़ी में दर्शन करने आए। और साथ में सिठानी अपने सज धज के तैयार होकर बढ़िया तरह अच्छा सोना पहन रही और दर्शन करने आए। तो एक गाड़ी में तो सेठ सिठानी आए, दूसरी में आई नौकर। तो 4 नौकर आए। तो एक नौकर तो ले रहा प्रसाद, थाल थूल अपना प्रसाद, और एक नौकर ले रहा फूल, और एक नौकर ले रहा अपना सोने चांदी हीरे जवाहरात का थाल, और एक नौकर ले रहा था उस मंदिर में बैठने वाले पंडित जी के लिए कपड़े, मलमल के कपड़े। 4 थाल थे मंदिर में चढ़ाने के लिए। तो जो बाहर भगवान जी बैठे थे भेष बदल के, तो वो कहने लगे, बच्चा मैंने भूख लग रही है बहुत ज़ोर की। और उस समय जो है वो जो बाहर भिखारी के भेष में बैठे थे भगवान, उनका बुखार हो रहा था, उस भिखारी का बुखार हो रहा था बहुत तेज़। और तो वो कह रहा है कि बच्चा मेरे को बहुत ज़ोर की भूख लग रही है और मेरा बुखार भी हो रहा है। तो ऐसा कर भाई, मंदिर में जो है पूजा बाद में कर लिए, पहले मैंने जो है भाई भूख लग रही है, पहले मैंने खाना खिला दे। तो वो जो सेठ था वो उसने धमका दिया, अब चल हट, परे हट, पहले भगवान को भोग लगाऊंगा फिर बाद में तेरे को दूंगा। तो उसने धमका दिए, सिठानी भी धमका दे, अगर देखो आज इस भिखारी ने हम टोक दिए, देखो आज हमारी पूजा कैसी होवेगी। तो वो तो एक उड़ी ने बैठ जाए भिखारी, तो वे अंदर जावे है। तो 4 थाल जो है वो पंडित जो है वो साइड पकड़े है और उनने रख ली है। तो वे हाथ पाँव धोकावे है और भाई अपना पूजा करे है। तो जैसे वो सेठ जी जो है पूजा करने लग जावे, तो उसके हाथ में तो थाल छूट के और नीचे गिर जावे। तो वो पंडित एकदम उसके ध्यान आवे, अखा जो उस भिखारी ने पहले मेरे तक खाना मांग गया था उसकी हाय लग गई मेरे। दोस्तों, हमें किसी की हाय नहीं लेनी चाहिए। अपनी मर्जी तो ना तो कोई गरीब बनता ना कोई अमीर बनता, ये सब भगवान के खेल है, कर्म है। आप अपने कोई अमीर बन जाए, कोई धनवान बन जाए। तो उसके एकदम में ध्यान आवे कि भाई उसने मेरे तक खाना मांगा तेरे, मैंने उसने दिया ना, उसने हाय मारी है। और ऐसे ही वो सिटानी बोल रहा है, क्योंकि वो तो पहले ही कह रहे थे कि देखो आज कैसी की पूजा होगी, आज भिखारी ने पहले खाना मांग लिया, पूजा करने से पहले आज हमारी जो है पूजा सफल नहीं होगी, आज इसने पहले हम टोक दिए। और तो जो है वो जो एक थाल तो गिर जाए उसके हाथ में था। तो पंडित जी जो है दूसरा थाल जल्दी मंगवावे। भाई उस नगर का सेठ था, वो धनवान था, अच्छा चढ़ावा था। तो पंडित जी ने जो जल्दी सी दूसरा थाल मंगाया, अब जल्दी से भाई वो लेकर आओ। तो दूसरा करने लगा तो भी उससे नीचे गिर गया, और एकदम में जो भूकंप सा आ गया, और जो है वो प्रसाद उरसाद जो भी था सब दोबारा खिंड गया। और जो है उस सेठ के हाथ पैर मुड़ गए पूजा करने से पहले। तो सिठानी रोन लग जाए, अब उस भिखारी ने हाय लगा दी, भाई मेरे पति का ये हो गया वो हो गया। उस भिखारी ने घनी गाड़ी सी देवे। और तो पंडित जी कहवे, अक सिठानी एक बात कहूँ, बेशक आपने बुरी लगे लेकिन मैं कहूँगा, जैसे कृष्ण जी ने सुदामा ने एक मुट्ठी चावल खाए थे कृष्ण जी के हिस्से के, और देख लो कृष्ण जी भगवान ने जो अपनी मित्रता निभाई। सुदामा जब महल में गया मांगण के ताई, तो देख लो भगवान कृष्ण जी उसके लिए नंगे पैर दौड़े चले आए थे कि भाई मेरा मित्र आया है, मेरा मित्र आया है। मतलब भगवान होकर उसने पहले उस तक प्राथमिकता दी पहले, अगर भाई मेरे तक मिलन आया है। वो तो भगवान था, उसने तो पता था सारा। और तो जो है वो उस सेठ जी तो हो जाए वो बीमार था, तो वो पंडित जी उससे कह वह है, देखो सिठानी अपनी मर्जी तो कोई ना गरीब बनता, ना कोई अमीर बनता, ना कोई भिखारी बनता, ना राजा बनता। ये तो भगवान की माया है, अगर किसने राजा बना दे किसने भिखारी बना दे, सब समय का फेर है।
कुछ नहीं पता भी किसका कब समय बदल जावे। अगर आप उसने भिखारी ने जब मांग गया था आप तक खाना, तो वो स्वयं भगवान जी थे, वो भिखारी ना थे। वो भगवान के भिखारी के भेष में भगवान थे, शिव जी भगवान। और आपने वो धमका दिया भाई। उस टाइम उनका जो बुखार हो रहा था, तो पंडित जी ने बहुत समझाया उनने। तो वो कह रहे थे अगर आप प्यार ते जो है मंदिर में भाई ये फल फूल, ये हीरे मोती, ये जो आप जो लेकर आए हो, अगर आप इनकी बजाय अगर आप प्यार ते जो है इन एक फूल भी चढ़ा देते, बेल फूल बेल पत्र जो भी है आप चढ़ाते, तो भाई बहुत भगवान खुश होते। और आपने भगवान भी खुश होते और आपकी और भी झोली खुशियों से भर देते। क्योंकि हमें जो है ना किसी गरीब की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। तो हमें गरीब की बद्दुआ तो जो है हमने डरना चाहिए भाई। ना बेरा गरीब की हाय जो है बहुत बहुत बुरी हाय लगे गरीब की। दे दो आप तो जैसा बने आप दे दो, लेकिन ये ना हो भाई उसने धमका दे, उससे और बुरा कहे भाई तू कमा के खा ले फलाना ढिकड़ा, जैसा भी है आप तब जैसा भी आप तब बना आप दे दो। क्यों आप बहस करो उसके आप देखो ना उसके कर्म कैसे थे कि वो आपके द्वारे मांगण आया है और आप देने वाले हो और वो मांगने आया है, तो ये अपने कर्म है। तो हमें किसी गरीब की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। अगर हम किसी गरीब की झोली में कुछ डाल लेंगे तो भगवान देखे, वो भी हमारी झोली जो है खुशियों से भर देवे। और हमें ना तो उनका किसी गरीब का अपमान करना चाहिए, क्योंकि भगवान सब देख रहा है। ये कोई भगवान की लीलाएं है। हम किसी जैसा आपसे बने आप दान कीजिए, क्योंकि बुरे समय में जो है जब भी हमारे ऊपर बुरा समय आवे तो हमारे मित्र रिश्तेदार यारे प्यारे सब हमारा साथ छोड़ जावे, तो उनने वे छोड़ रहे हैं तो छोड़ने दो। जैसा आप तब आपका समय चल रहा है, कोई समय सबका एक साथ तो रहता नहीं, समय सबका बदल है। क्योंकि क्या है 12 बरस में तो भाई कूड़ी की भी बावड़ा है। तो वे अगर आपका साथ छोड़ रही हैं तो छोड़ने दो, उन आप भगवान देखेगा, उनका हिसाब भगवान लेवेगा। भाई आप अपनी एक सकारात्मक सोच के साथ भाई आगे बढ़े, अपने हंसते खेलते कूदते रहो। क्योंकि आपने जब हंसता खेलता देखेंगे कोई यारे प्यारे, तो वे आप ये सोचेंगे कि भाई देखो कैसा टाइम था और अब भी हंस रहा है मुस्कुरा रहा है। तो अपने हमेशा अपना अच्छी सोच और विचार के साथ खुश रहिए। और अपने जो भी आपके दर पे मांगण जो भी आवे जैसा बने अपने दे दो। ये ना हो कि भाई हट्टा खट्टा पड़ा यार अपना कमा के खा ले, नहीं। अपने जैसा बने अपने वैसा दे दो, दान करो, किसी गरीब की हाय ना ले। तो ये थी छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।